हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपेक्षा। तो आज के लेक्चर में आप देखोगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये है आपका लेक्चर नंबर 6। अब लेक्चर मतलब 5 लेक्चर में क्या क्या देखा है कि ट्रांसपोजिशन, वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो पूरा आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब तक के पिछले लेक्चर में जो देखा था आप लोगों ने कि वहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का स्पेशल लेक्चर लिया है, लेक्चर नंबर 4, और उसके बाद का फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मतलब ये दोनों भी लेक्चर आपके हो चुके हैं। उस लेक्चर में मैंने पूरा क्लियर किया था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है। तो अब आज देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों के पास बहुत सारी मतलब उसकी मेथड है। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं। अब सबसे इजी, अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखना है तो इनवर्स, वहाँ पे खाली वो थोड़ी पूछते हैं कि कौन से मेथड से लिखा है, लेकिन वहाँ पे अगर पूछा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो सबसे इजी मतलब एडजॉइंट मेथड है। अब एडजॉइंट मेथड में कैसे करना कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या रहता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है। अब A इनवर्स आपका कब एग्जिस्ट रहेगा? अब देखो, जब सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो अब लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों ने सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दो डेफिनेशन देखी थी। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जब 0 होता है तब उसको आप लोग क्या बोलोगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन में भी। ठीक है। तो जब मैट्रिक्स सिंगुलर रहेगा मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 रहेगा तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन जब आपका इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 कब आता है? मैट्रिक्स जब नॉन सिंगुलर होता है और इनवर्टिबल होता है, तब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। तो वहीं पे इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ पे स्टेप्स टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको स्टेप वाइज मतलब एक क्वेश्चन आपको पेपर में MSBT में 5 और 6 मार्क्स के लिए आता है। तो ठीक है, वहां पे फर्स्ट मेथड क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब सबसे पहले क्या करोगे, आपका एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। वहां पे आपको पता चलेगा अगर यहाँ पे 0 आया तो वहां पे आपका डिटर्मिनेंट मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या आया, आपका नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहां पे डिटर्मिनेंट फर्स्ट फाइंड करोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे। फिर अब जब कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकल गया तो उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करोगे, उस कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओगे। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप पे क्या करना है कि उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन करना है। ट्रांसपोजिशन किसको बोलते हैं, ये भी लेक्चर 2 में आप लोगों ने देखा कि रो को क्या करते हैं, कॉलम में लिखते हैं, और कॉलम को क्या करते हैं, रो में लिखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आप लोग ट्रांसपोजिशन। अब उसके बाद क्या करोगे, वो जो पूरा आप तब स्टेप की है वो क्या करोगे, इसमें पूरा फिलअप करोगे। मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये हो गई आपकी पूरी स्टेप 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आधा एग्जाम्पल लिया है 2x2 मैट्रिक्स का है, यहाँ पे ये पेपर में आया हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि फाइंड A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट भी बताया मैंने कैसे करना है। तो 4 इंटू 7 मतलब क्या करते हैं, आप डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन करते माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लीकेशन। अब देखो 4 इंटू 7 माइनस 1 इंटू माइनस 6। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये रूल तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए 28 प्लस 6 इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0, सो आपका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। अब देखो यहाँ पे आप लोग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं,
कोफैक्टर मैट्रिक्स में अगर देखा तो यहाँ पे क्या रहता है पहले कि a11 a12। अब a11 मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस, कोफैक्टर मतलब कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है कि Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, ठीक है। यहाँ पे माइनर निकालोगे उसके बाद कोफैक्टर, तो यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट कोफैक्टर निकाला, तो इसका क्या होता है प्लस साइन, आप लोग यहाँ पे साइन पे ऑब्जर्व करोगे, प्लस यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे फिर से माइनस और यहाँ पे फिर से प्लस, ठीक है। तो C11 मतलब क्या है आप लोगों के पास ये 4 है। अब 4 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ऐसा मतलब जिसका आप लोगों को कोफैक्टर निकालना है वो रो और वो कॉलम क्या होगी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है 4, ये 4 की रो 4 का कॉलम डिलीट, आपके पास क्या रह गया सिर्फ 7, ठीक है। अब 7 और इसका साइन क्या रहेगा प्लस। उसी तरह अब C12, अब इसका कोफैक्टर देखोगे क्या है आपके पास 1 रह गया सिर्फ, तो यहाँ पे 1, लेकिन पहले से ही साइन लिख के रखना, ले उसके बाद आप भूल जाते हो, ठीक है। अब C21 का भी उसी तरह करना है, क्या रह गया यहाँ पे C21 का सिर्फ -6 रहेगा। अब उस -6 को भी लेके आना और वहां पे जो माइनस साइन होता है वो भी लेना, फिर माइनस माइनस इज प्लस और C22 इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गई सेकंड स्टेप आपकी। अब थर्ड स्टेप मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, अब इसको किससे भी डिनोट कर सकते हो P Q R इससे, ठीक है। अब यहाँ पे C11 का क्या हो गया आपका 7 हो गया, C12 का -1 हो गया, C21 का 6 हो गया और C22 का 4 हो गया, ठीक है। ये हो गई थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब फोर्थ स्टेप में क्या करोगे आप कि उसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट मतलब ट्रू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसको क्या करेंगे रो को कॉलम में चेंज करेंगे। अब देखो ये आपकी रो थी, उसको क्या किया कॉलम में चेंज किया, 7 -1 को क्या लिखा 7 -1 लिखा और 6 4 को क्या लिखा 6 4 लिखा, ठीक है। ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब इस सब को कहाँ पे फिलअप करना है आपके सबसे लास्ट, मतलब A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 अपॉन 34 इंटू 7 6 -1 4, ये हो गया आपका पूरा A इनवर्स। अब इसके आपको ट्रिक्स क्या देखना है, ट्रिक्स मतलब आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपके पास एडजॉइंट मेथड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो A इनवर्स है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट आप लोगों ने निकाला, डिटर्मिनेंट क्या है 1 अपॉन 34, ठीक है। वहां पे ऑप्शन देते रहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो अगर आपने डिटर्मिनेंट नहीं निकाला तो सबसे पहले ये भी चेक कर सकते हैं आप एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालना पिछले भी लेक्चर में हुआ था कि 4 -6 1 7, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोग, एडजॉइंट निकालना है तो डायगोनल आर इंटरचेंज और नॉन डायगोनल की साइन चेंज। अब नॉन डायगोनल मतलब माइनस ऑफ -6 यहाँ पे रहता है और -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे जब माइनस हुआ तो उसका प्लस करना और प्लस हुआ तो उसका माइनस करना, माइनस माइनस प्लस 6, ये हो गया आ गया ये आंसर और ये आंसर सेम है। उसी तरह आपकी ट्रिक्स। अब आप लोग देखोगे कि 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करना है। अब स्टेप्स तो वही रहेगी जो 2/2 के लिए रहेगी, वही 3/3 के लिए रहेगी। अब देखो सबसे पहले आप लोग पेपर में क्या लिखते हो, गिवन मैट्रिक्स क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। अब उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। अब डिटर्मिनेंट भी मैंने बताया था कि क्या करता है, सबसे पहले इसको क्या करेगा, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस साइन रहता है। तो सबसे पहले ये एलिमेंट आप उठाते हैं यहाँ पे 3, अब इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे। अब रिमेनिंग एलिमेंट का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब आप लोग क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, मतलब -3 और बीच में ऑलवेज माइनस साइन ही आएगा, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स के टाइम पे आपको बीच में माइनस साइन ही आता है। तो -3 × 1 इज द -3 और बीच में -1 × 4 इज द -4। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट निकाला है।
कि अब यहाँ पे बीच में क्या आएगा, ये माइनस साइन आएगा और यहाँ पे ये -3 इंटू, अब इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या क्या एलिमेंट रहेंगे, 2 इंटू 1 इज द 2 और -0 इंटू 4 इज द -0। अब प्लस 4 इंटू, अब देखो 2 इंटू -1 इज द -2 -0। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन होने के बाद आप लोगों के पास क्या है, 6 + 3 इज द 9 और -8, 9 - 8 मतलब 1 आ गया। 1 आ गया मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया कि नॉट इक्वल टू 0 हुआ, नॉट इक्वल टू 0 हुआ मतलब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालोगे। अब पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने देखा था कि C11 यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं आप लोग, कैसे निकालते हैं, ये साइन आपको याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल पे प्लस, नॉन डायगोनल के पास प्लस और रिमेनिंग में माइनस। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा मैंने, अब देखो C11 म्हणजे 1 + 1 इज द 2 होता है, यहाँ पे क्या आएगा, फिर प्लस साइन आया। अब C11 में कोफैक्टर निकालते हैं आप लोग, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट में चेंज होता है। डिटर्मिनेंट में आप यहाँ पे 3 ये लिखते हैं, लेकिन कोफैक्टर में वो नहीं लिखना पड़ता, जो रिमेनिंग एलिमेंट रहते हैं वो ही लिखना, उसका ही डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। अब -3 1 हो गया, -1 4, उसी तरह -3 + 4 1 हो गया। C12 भी निकाला। अब C12 ये देखो यहाँ पे C12 है, C12 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, माइनस साइन ही लोगे। अब इसका भी डिटर्मिनेंट हो गया कि 2 4 0 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस, यहाँ पे बीच में ऑलवेज माइनस साइन लेना, उसमें ब्रैकेट देना, फिर 2 इंटू 1 इज द 2 -0 मतलब यहाँ पे क्या हुआ, -2 हो गया। उसी तरह आप लोगों ने क्या निकाला, C13 निकाला, C21। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, और जहाँ पे है ऑड मतलब कैसे, अब 2 + 1 इज द, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे ऑलवेज माइनस साइन ही आएंगे। और जहाँ पे इवन होता है, इवन मतलब 2 + 2 इज द 4 होता है, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या आएगा, प्लस साइन ही आएगा, इसीलिए ये ब्रैकेट ऑलवेज ध्यान में रखना है। अब C22 वैसे ही निकला आपने, और C23 भी 3 इंटू 1 इज द -3, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन क्या लिखना है, पहले से ही लिख के रखना है माइनस, तो यहाँ पे -3 इज द +3 हो गया। ठीक है, अब ये आप लोगों के पूरे कोफैक्टर निकाले। अब इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अब देखो C11 क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, C12 क्या है -2 है, यहाँ पे -2 लिखा, C13 क्या है -2 है, यहाँ पे -2 लिखा। अब C21 क्या है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 ही लिखा। अब C22 मतलब 2 + 2 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, +3 हो गया, और C23 भी क्या हुआ, 3 हो गया। C33 -3 हो गया, C33 क्या हुआ, -3 हो गया, माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या होता है -3, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब देखो C33 -3 हुआ अपना, और C32 क्या हुआ, -4 हो गया, और C31 0 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ। अब आप क्या करोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है। अब यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या हुआ आपका, -2 -1 3 3 और 0 -4 -3, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे आप लोग, ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूरा चेंज, 1 रो को साइन में चेंज करना पड़ेगा, पूरे रो को कॉलम में चेंज किया, इसको भी रो को कॉलम में चेंज किया, और रो को कॉलम में चेंज किया। ठीक है, अब इतना होने के बाद क्या करोगे, पूरे इसको क्या करोगे आप लोग, A इनवर्स = 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या हुआ था आपका, 1 हुआ था, इनटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट मतलब क्या करोगे, फिर से यही मैट्रिक्स आएगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा आंसर। अब आप लोग इसको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करना है तो क्या ट्रिक्स रहेगी, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ट्रिक्स फाइंड करोगे। ट्रिक्स में क्या देखना पड़ेगा, तो ये देखो आपके पास ये आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ट्रिक्स स्टार्ट किया। ट्रिक्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले
आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट भी। तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट फाइंड एडजॉइंट निकालोगे। अब पिछले भी लेक्चर में मैंने एक ट्रिक्स बताई थी कि जो गिवन मैट्रिक्स रहता है उसको आप लोग इस मैट्रिक्स में एक सेकंड मैट्रिक्स में अरेंज करोगे। वो मैट्रिक्स कैसे रहेगा, देखो -3, यहाँ पे क्या हुआ, -3 वैसा ही लिखोगे, उसके बाद उसके नीचे का -1 लिखोगे, उसके बाद उसके ऊपर का -3 लिखोगे, ठीक है। अब ये हो गया एक, उसके बाद 4, नीचे का 1, उसके बाद का 4, यहाँ पे 2 0 3, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, यही जो कॉलम है ये यहाँ पे रिपीट करोगे, ठीक है, किया। अब सेम रो भी यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए, -3 -1 -3 -3, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट का आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे, अब देखो आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे तो -3 इंटू क्या 1 -3 +4, मतलब -3 + 4 क्या आ गया, यहाँ पे फिर से 1 आ गया, तो आप लोग क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से ये इसका लिखना पड़ेगा आप लोगों को, 4 × 1 इज द -4, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, -4 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हुआ 3, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। ये इजी ट्रिक से आप लोग एडजॉइंट निकाल सकते हो। अब देखो -3 × 4 -12 हो गया, और बीच में ऑलवेज माइनस साइन आता है, ठीक है। 4 × 3 ऑल्सो -12, लेकिन यहाँ पे पहले से क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हुआ 0 हो गया, आ गया 1 -1 0 आ गया, सेम एडजॉइंट। उसी तरह इसका निकालोगे आप लोग डिटर्मिनेंट, 4 × 0 इज द 0, मतलब 0 - 2 इज द -2 निकालोगे। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, क्या होता है कि 3 - 0, मतलब फिर से 3 आ गया, -2 3, देखो आपका आंसर बराबर आ रहा है। और फिर से 4 × 2 इज द क्या होता है 8 -12, 8 - 12 होता है -4, आ गया आपका आंसर -4। उसी तरह क्या करेंगे, 2 × 1 इज द -2 और -0, तो एज इट इज 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, 0 × -3 इज द 0, लेकिन माइनस मतलब 0 माइनस ऑफ -3 क्या होता है 0 + 3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। आ गया आपका पूरे आंसर वैसे की वैसे ही आ रहा है। और 3 × -3 मतलब क्या होता है -9 होता है, और माइनस माइनस 3 × 2 इज द 6, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर से क्या है -3 आ गया। अब देखो आपका एडजॉइंट का क्या आया, सेम आ गया, ठीक है। ये हो गई आपकी एडजॉइंट की ट्रिक्स। लेकिन अब इनवर्स आप लोगों को अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में कोई दिक्कत आती है, तो अब क्या करोगे आप, एक ट्रिक्स में टू फाइंड द डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो क्या करोगे, जो गिवन मैट्रिक्स रहता है, गिवन मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई एडजॉइंट मैट्रिक्स का कॉलम करोगे। अब देखो गिवन मैट्रिक्स का रो और एडजॉइंट मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू करते हैं आप लोग, 3 × 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्या हुआ, -3 × -2 हुआ, ठीक है, और 4 × -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे 3, और यहाँ पे क्या हुआ 6 + 6 हो गया, और यहाँ पे 4 × 2 इज द -8 हो गया। अब देखो 9 - 8 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 1 हो गया, मतलब इसी तरह आपका क्या हुआ डिटर्मिनेंट भी हो गया। ये देखो ये आपकी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रिक्स है। यहाँ पे पहले एडजॉइंट निकालोगे और उसके बाद इसी तरह आप लोग डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख के रखना कि गिवन मैट्रिक्स का रो फर्स्ट रो इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स का कॉलम क्या करोगे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे।
इसी तरह आपका हुआ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।